नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड 2022 की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 6 जुलाई को आप लोग को निर्धारित की गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आप लोग का सिलेबस से अनभिज्ञ हैं। तो इन जो अनभिज्ञ स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं सिलेबस के बारे में, उनको मैं इस सेशन में बताने वाला हूँ कि पेपर 1 में आप लोग का सिलेबस क्या होता है और कितने नंबर का होता है, कितने MCQ पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सेशन शुरू होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि प्रवेश परीक्षा जो आपका यूपी बीएड का प्रवेश परीक्षा होगा, यूपी बीएड 2022 का आपका, तो यहाँ पर आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 ये आपका नाम होता है। तो पेपर 1 में आपके देखिए यहाँ पे 2 खंड होते हैं, सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपका सामान्य ज्ञान आता है और सेक्शन बी में आपके भाषा आते हैं। भाषा यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक लेना होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये आपका सामान्य ज्ञान और ये भाषा का। इसके अलावा अगर बात करें कि इसमें डिटेल सिलेबस क्या है, आपको सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ने होते हैं, कितने MCQ प्रश्न आते हैं, तो प्रश्नों की संख्या जो होती है वो MCQ टाइप की होती है। ये 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, वही भाषा से आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो 50 प्रश्न आपके हिंदी के होते हैं, ठीक है, और 50 प्रश्न आपके किसके होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। लेकिन आपको केवल एक प्रश्न पत्र हल करना होता है, यानी कि एक भाषा हल करना होता है, चाहे आप हिंदी करिए या फिर अंग्रेजी करिए। तो यहाँ पर टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है, यानी कि MCQ प्रश्नों की जो संख्या होती है MCQ की, वह 100 होती है। कुल कितनी होती है, 100 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें यहाँ पर टोटल जो आपके नंबर होंगे वो कितने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि MCQ जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगी और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसलिए आपके टोटल जो नंबर होंगे वह कितने होते हैं, 200 नंबर होते हैं। समझ गए आप लोग, यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वह आपका कितने नंबर का होगा, तो वह आपका होगा यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 200 होंगे। और आप बात करेंगे यहाँ पर टाइम कितना होगा मिलेगा आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, तो इसके लिए 3 घंटे यानी कि 180 मिनट आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हैं, यानी कि आपके पास केवल 100 प्रश्न रहेंगे, वो भी जीके और आपके लैंग्वेज के, जिसको आप लोग चाहें तो 2 घंटे में हल करके वहां पर 1 घंटा आराम करके सो भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके 100 प्रश्न वो आपको 180 मिनट मिलेंगे और 200 नंबर को यहाँ पे प्रश्न पत्र होता है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि आप लोग का जो जीके का सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो जीके में देखिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है। ठीक, हिस्ट्री हो गया आपका, उसके बाद जो आपका सिलेबस आता है वो आपका हिस्ट्री हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, फिर इसके बाद थर्ड आता है आपका यहाँ पे ज्योग्राफी, फोर्थ पे आपका आता है इकोनॉमिक्स आपके आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, और फिफ्थ नंबर पे आपके स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक, और आपका 6 नंबर पे जो होता है वह आपके स्टैटिक जीके आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 7 नंबर पे आपके जो जनरल साइंस आता है। यानी कि इस प्रकार से कुल 7 से 8 प्रश्न आपके कह सकते हैं विषय होते हैं, इन विषयों में से आपको पढ़ना होता है। लेकिन मैं आपको बहुत ही पर्टिकुलर टॉपिक बताने वाला हूं कि जीके में कौन कौन से ऐसे मुख्य टॉपिक है जिनको आपको पढ़ करके आप लोग 50 दिनों में ही अपने इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं जीके के। तो देखिए यहाँ पे जीके में सबसे पहले मैंने जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लिया हुआ है आपका पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद ब्रह्मांड आपका टॉपिक है जिसको पढ़ना आपको है। फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अनुसूचियों संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। MP और MLA की सैलरी के बारे में, उनकी उम्र के बारे में, इसके साथ साथ आपका नीति आयोग के बारे में पूछा जाएगा प्रश्न। फिर यहाँ पे कृषि संबंधित, कृषि में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, चावल खेती कहाँ पे होती है, खेलों संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पेशली करके ओलंपिक खेलों संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारत रत्न किसको मिला है, खेल रत्न किसको मिला हुआ है, इन सभी प्रश्नों को हम खेल के दुनिया में रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपको लगभग 6 माह का पढ़ना होता है कि 6 माह में कौन कौन सी घटनाएं समसामयिक की घटनाएं हुई हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यूपी जीके आता है, क्योंकि आपका यूपी बीएड का एग्जाम हो रहा है तो यूपी जीके आपको पढ़ना बहुत कंपलसरी है। इसके बाद गांधी युग आता है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत जब लौटे थे उसके बाद से उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे उसके बारे में आप लोग डिटेल में जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि आंदोलन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। इसके बाद कंप्यूटर में बारे में पूछ लीजिए, फंडामेंटल जो कंप्यूटर होते हैं ना, जिसको आप लोग DCA पढ़े होंगे या फिर CCC के होंगे, तो उसमें आप लोग फंडामेंटल कंप्यूटर होंगे, तो इसमें आप लोग कंप्यूटर का विकास हो गया, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर वह प्रमुख युद्ध हो गए, राज और राजधानियां, ये आप लोग के प्रमुख टॉपिक हैं जिनको कि आपको जो आप लोग का जीके टॉपिक है ना उसके अंतर्गत पढ़ना है, क्योंकि जीके से आपकी जो प्रश्नों की संख्या है वो 50 पूछते हैं और एक प्रश्न जो होता है आपका 2 नंबर का होता है, और इस प्रकार से आपके 100 नंबर आपके तैयार होंगे। अगर ये टॉपिक आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके 100 नंबर कहीं भी आपके नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग परीक्षा में जाइएगा तो आपको ये
ध्यान रखिएगा आपको पास माइनस मार्किंग भी रहेगा, ठीक है, यानी कि 1/3 आपका माइनस मार्किंग रखा गया है, तो ये मत भूलिएगा कि आपका माइनस मार्किंग नहीं है, तो माइनस मार्किंग है। इस प्रकार से आप लोग सही और सूझबूझ से अपना जो भी प्रश्न करिएगा हल करिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश का सिलेबस आपका रहता है, इसमें भी आपके क्या होते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लेना होता है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश का बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको हिंदी का सिलेबस बताऊंगा कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में आपको 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आपका वोकैबुलरी है और सेकंड पार्ट आपका है जो ग्रामर है। तो वोकैबुलरी में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो ये देखिए आप लोग का सबसे पहले आप लोग को सिनोनिम्स अच्छी तरीके से तैयार करना होगा, फिर एंटोनिम्स, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, मिस स्पेल्ड आपको तैयार करना होगा, होमोफोन्स को अच्छी तरह से तैयार करना होगा, ठीक है। फिर फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, आपको जो कहते हैं आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स, इसी को हम लोग फिलर्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहीं पे देखिए आप लोग का जो है वो ग्रामर सेक्शन है। तो ग्रामर में आपको वॉइस तैयार करना है, नरेशन, ये सभी चीजें आप लोग इंटर लेवल पे आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, केवल एक बार रिपीट करना हो आपको। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीजों के बारे में तैयार करना है कि क्या क्या यहाँ पे लग सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, जो कि आपका हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, वही चीज आप लोग को इंग्लिश में पढ़ना है। फिर यहाँ पे सिलेबल्स के बारे में पढ़ना है, फिर सेंटेंस टाइप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, कवर करना है। बहुत छोटा सिलेबस इंग्लिश का है जिसको आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि हिंदी का सिलेबस जो है इंग्लिश से ज्यादा है, ठीक है। हिंदी में अगर आप चाहेंगे तो आपको कम से कम 20 से 25 से यहाँ पे टॉपिक आपको मिलेंगे, 20 से 25 टॉपिक। लेकिन वो आप इंग्लिश में देखिए तो आपको कम से कम यहाँ मैक्सिमम अगर बात करते हैं तो 10 से 12 टॉपिक आपको केवल कवर करना है। अगर 10 से 12 टॉपिक आप कवर करते हैं अच्छी तरीके से, तो आप लोग का जो कह सकते हैं मार्क्स है वो 50 प्रश्नों में से कम हम ये गारंटी दे सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर 40 से 42 प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ही सिंपल लेवल का आपका प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। इसके बाद हम लोग हिंदी के टर्न पे आते हैं कि हिंदी के सिलेबस क्या क्या पढ़ना है आपको, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, 50 दिनों का समय है। और इंग्लिश का सिलेबस बहुत कम होता है, लेकिन हिंदी का सिलेबस ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस जो यूपी बीएड का देने वाले होते हैं वो हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक को चुना हुआ है जिसको आप लोग करके केवल 50 दिनों में आप लोग क्या कर सकते हैं कि 50 में से लगभग यहाँ पे 40 से 42 प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो उन्हीं टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा आप लोग को। सबसे पहले आप लोग एकदम अच्छी तरह तैयार करिए वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला स्पेशली वहाँ पे आप लोग का जो स्वर व्यंजन होते हैं, व्यंजन स्वर के प्रकार जो होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनके बारे में तैयार कर लीजिए। शब्द रचना तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद अव्यय आप लोग का क्रिया विशेषण इसी में आता है। समास के बारे में याद कर लीजिए कि कौन कौन से समास, और पहचान के अधिकरण पूछा है, मान लेते कोई शब्द दे दिया, ठीक है, और उसके बारे में पूछ दिया कि कौन सा समास है, तो आपको समास पहचानने आना चाहिए और उसका एग्जाम्पल जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मुहावरे और याद होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कोई भी प्रश्न पूछ मुहावरा दे दिया कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पीता है, तो इस प्रकार के मुहावरे और उक्ति आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। विलोम और पर्यायवाची, जैसे सूर्य का विलोम पूछ लिया या फिर सूर्य का पर्यायवाची पूछ लिया, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो संधि रहेगा। संधि में आपको स्पेशली जैसे समास आप लोग तैयार करते हैं उसी प्रकार संधि भी तैयार करना होगा। रस, छंद, अलंकार, ये तीनों हम लोग एक साथ इसलिए लेते हैं क्योंकि ये आपकी क्या है, मुख्य चीजें होती हैं। जैसे किसी भी स्त्री का जो श्रृंगार होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हिंदी व्याकरण है उसका भी श्रृंगार क्या है, आपका रस, छंद, अलंकार है। तो इन तीनों को मुख्यतः याद रखे रहिएगा, क्योंकि इससे प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा पूछ जाती है अन्य की अपेक्षा में, ठीक है। उसके बाद तत्सम और तद्भव का जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से तैयार करिए, क्योंकि इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि बताइए कि जो एक शब्द है उसका बताइए, जैसे गृह दे दिया, अब गृह का पूछ देगा आपको कि बताइए कि यह क्या है, तत्सम है या फिर तद्भव शब्द है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो संज्ञा रहेगा। तो ये जो आपके टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत समझे हैं, और इन टॉपिक को तैयार करिए और केवल 50 दिनों में अपना जो सपना है कि हम लोग अपनी जो सरकारी सीट है उसको निकाल सके, तो इसको आप लोग क्या करिए कि तैयार करिए। और 40 से 42 प्रश्नों का अपना जो टारगेट है, क्योंकि 40 से 42 प्रश्न आप लोग करेंगे तो ये आपका सिक्योर प्रश्नों की संख्या रहेगी। और आपके सरकारी सीट के सपने को पूरा करने में मैं पूरी तरह से हेल्प करूंगा। मैं कभी क्लासेस 8 बजे सुबह आप लोग की क्लासेस लेता हूं जीके की। सेकंड जो क्लासेस मैं लेता हूं आप लोग की 8:30 बजे, जो कि हिंदी क्लास होती है। और उसके बाद 9 बजे आप लोग क्लास लेता हूं आर्ट्स ग्रुप की, ठीक है। 9:30 बजे आप लोग की साइंस ग्रुप की, और 10 और 10:30 बजे की जो क्लासेस थी वो आप यहाँ पे पोस्टपोन कर दी गई है। अब ये क्लास आप क्या होंगी, नाइट में चलेंगी, यानी कि रात में आप लोग की क्लास चलेंगी जो एग्रीकल्चर और कॉमर्स की हैं। तो जो आप भी अभ्यर्थी अपने सरकारी सीट का सपना पूरा करना चाहते हैं, इन सभी क्लास को जरूर अटेंड करिए, क्योंकि ये प्रश्न जो आप लोग तैयार करवाते हैं, जो एमसीक्यू मैं तैयार करता हूं, वो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि 50 दिन आप लोग को शेष रह चुके हैं और अब आप अपने पढ़ाई से खिलवाड़ करेंगे तो फिर अपने भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर सकते हैं।
इसीलिए सभी से यहाँ पे निवेदन करता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर अपना तैयारी करना चाहते हैं फुल टू एकदम बिल्कुल फ्री में, मैं कोई भी पेड क्लास नहीं चलाता हूँ यूपी बीएड के लिए, एकदम बिल्कुल यहाँ पे क्या करता हूँ कि फ्री क्लास में तैयारी करवाता हूँ। तो फ्री में मैं आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वह है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022। ये हमारे यूपी बीएड प्रिपरेशन, आप या एक दूसरा हमारा चैनल भी है उसका नाम है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन 2022। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम दो ग्रुप चलते हैं और दोनों ही ग्रुप, एक पुराना ग्रुप है एक नया ग्रुप है, तो चाहे आप दोनों ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ, स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। उम्मीद है आप लोगों को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने मित्रों में इसको जरूर शेयर करके सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।